दूर किसी जंगल में एक चील रहा करती थी। वो अब बूढ़ी हो गई थी, इसलिए वो अब अपने लिए शिकार भी नहीं कर पाती थी। वो ना तो ज़्यादा तेज और ना ऊंची उड़ान ले पाती थी। एक दिन, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भूख से ही मर जाऊंगी। चील ऐसे बैठे बैठे खुद से ही बातें कर रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलती है, आइडिया, मैं इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चली जाती हूँ, क्योंकि इस जंगल के सभी पक्षी तो मेरे बारे में सब जानते हैं। दूसरे जंगल में जाके मैं पक्षियों को बल से नहीं, बुद्धि से अपना शिकार बनाऊंगी। फिर चील उड़ती उड़ती उस जंगल से बहुत दूर और ऐसा जंगल ढूंढती है जहाँ और कोई चील ना हो। वो तालाब वाले जंगल में पहुँच जाती है। उसे वहाँ बहुत सारे पक्षी इकट्ठे बातें करते हुए दिखते हैं। वो चील वहीं पास में एक पेड़ पर छिपकर उन पर नज़र रखती है। फिर कुछ दिन बाद टीटू तोता अपने लिए भोजन ढूंढने जाता है। चील भी उसका छिपकर पीछा कर रही होती है। उड़ते उड़ते टीटू जंगल से बाहर निकल जाता है। टीटू को एक पेड़ पर अमरूद मिल जाता है। वो उस पेड़ पर बैठकर अमरूद खाने लगता है। चील भी मौके का फ़ायदा उठाती है और उसके पास जाती है। टीटू तो चील को देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने ही वाला होता है कि तभी चील बोलती है, रुको रुको, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो बस फल और दाने ही खाती हूँ। तो तुम मेरे पास क्यों करने आए हो? वो मैं अपने लिए भोजन की तलाश कर रही थी। मुझे भोजन तो नहीं मिला, पर एक मासूम सा कबूतर का बच्चा मिला, जो कि पहाड़ों वाली गुफा में एक पत्थर के नीचे फंसा हुआ था। तो तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की? मैं करना तो चाहती थी उसकी मदद, पर मैंने सोचा इतना छोटा सा तो बच्चा है, कहीं ये मुझे देखकर मर ही ना जाए। अच्छा, तो चलो, जल्दी चलो, कहीं वो बच्चा मर ना जाए। फिर चील और टीटू तोता दोनों पहाड़ों वाली गुफा पे चले जाते हैं, पर टीटू को तो वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। वो चील से बोलता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। चील दीदी, आपने तो बोला था यहाँ कबूतर का बच्चा फंसा हुआ है। मैंने तुमसे झूठ बोला था, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। चीटिंग चीटिंग, तुमने मेरे साथ चीटिंग किया है। फिर चील तोते को खा जाती है। इस तरह चील जंगल के और भी पक्षियों को अपना शिकार बनाती है। फिर एक शाम जब सारे पक्षी इकट्ठे होते हैं, दोस्तों, ये हमारे जंगल में क्या हो रहा है? जंगल के पक्षी कहाँ गायब हो रहे हैं? हाँ मीना बहन, पता नहीं ये क्या हो रहा है। मैंने भी टीटू को बहुत दिनों से नहीं देखा। पता नहीं वो कहाँ चला गया बिना कुछ बताए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो सब दूसरे जंगल चले गए हैं। नहीं नहीं कालू भैया, मुझे नहीं लगता इतने सारे पक्षी एक साथ जंगल छोड़ के चले गए। कुछ तो गड़बड़ है। चलो छोड़ो, जो भी है, अब हमें तो भोजन ढूंढने में आसानी ही होगी। फिर वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले दिन गिल्लू कबूतर भोजन ढूंढ रहा होता है और उसे मकई के दाने मिल जाते हैं। तभी पीछे से चील आ जाती है और उससे बोलती है, कबूतर भैया, मैंने पहाड़ों वाले गुफा में एक चिड़िया का बच्चा फंसा हुआ देखा है। वो बहुत रो रहा था। तो तुमने उसे क्यों नहीं बचाया? फिर चील कबूतर को भी वही झूठी कहानी सुनाती है।
और उसे भी उसी गुफा में ले जाती है। यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं है और अब मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगी। कबूतर बहुत ही चालाक था। वो चील से बोलता है, हा 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 हा, तुम मुझे तो खा लोगी, पर तुम्हारे पीछे जो शेर है उसे कैसे बचोगी? चील ये सुन डर जाती है और अपने पीछे देखती है। वो देखती है वहां तो कोई शेर नहीं था। वो गुस्से से आगे देखती है। अरे ये कबूतर कहाँ गया? उसे अब कबूतर कहाँ दिखने वाला था। वो तो चील को बेवकूफ बनाकर वहां से भाग गया था और वहां से भागकर सीधा पक्षियों के पास जाके रुकता है। दोस्तों दोस्तों, मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया। ओए बूढ़े कबूतर, क्या पता चल गया? मुझे पता चल गया कि जंगल के पक्षी कहाँ गायब हो गए। बताओ, जल्दी बताओ गिल्लू भैया, मुझे भी जानना है। हम उन्हें फिर से अपने जंगल ले आएंगे। अब तो हम उन्हें अपने जंगल कभी नहीं ला सकते, क्योंकि उन्हें तो उस जालिम चील ने मारकर खा लिया। क्या? ये क्या कह रहे हो आप? कबूतर उन्हें अपने साथ जो कुछ भी हुआ बताता है। सब ये सुन हैरान हो जाते हैं। मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब है आपके पास? मीना, तुम ही ये काम कर सकती हो। कैसे? कल तुम पहाड़ों की तरफ जाना, वो चील तुम्हें अकेले देख जरूर तुम्हारे पास आएगी अपना शिकार बनाने, और तुम्हें अपने साथ गुफा में लेकर चली जाएगी। और हम पीछे से गुफा को बड़ी सी चट्टान से बंद कर देंगे। और मैंने उस गुफा में एक छोटा सा छेद देखा है जिसमें से सिर्फ तुम ही निकल सकती हो, और तुम्हारे निकलने के बाद हम उस छेद को बंद कर देंगे। अगर तुम्हारी ये तरकीब काम नहीं करी तो? नहीं चंदा, ऐसा नहीं होगा। मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो चील धीरे धीरे हम सबको मार ही देगी। फिर अगले दिन चील चिड़िया को भी उसी तरह गुफा में ले जाती है और हंसने लगती है। पीछे से पक्षी उस गुफा का मुंह एक बड़े पत्थर से बंद कर देते हैं और चिड़िया चील को बोलती है, ये क्या? ये गुफा के आगे पत्थर किसने लगा दिया है? चील पीछे देखती है और पीछे से चिड़िया भी उस छोटे से छेद से बाहर चली जाती है और फिर सब पक्षी उस चील को बंद कर देते हैं। चील भी कुछ देर भूख के कारण मर जाती है। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।